सोचो तुम हिला रहे हो, उसी समय तुम्हारी मौत हो जाती है और तुम खुद को एक डंजन के अंदर मशरूम के रूप में पाओ। अब आगे कहानी की स्टार्टिंग में इनसे सोचता है क्या हो रहा है। अभी तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, फिर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा गया। मैंने इस महीने का बिजली का बिल बेवजह ही चुकाया। नहीं रुको, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आंखों पर कुछ ढका हुआ है। इनसे अपने आंखों के सामने के बाल को हटाता है और खुद के हाथ को देखने लगता है। फिर अपने सिर को छूकर देखने लगता है। खुद को इस हालत में देखकर एमसी कंफ्यूज हो चुका था। जैसे ही वो पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है, वो चिल्लाने लगता है। एमसी सोचने लगता है पहले उसके साथ क्या हुआ था। हमें पता चलता है एमसी हिलाते हिलाते ही टपक जाता है और फिर मशरूम मॉन्स्टर के रूप में रिइनकार्नेट हो चुका है। ये सब कुछ सोचने के बाद एमसी चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? इस हालत में मैं लड़कियों को कैसे पटाऊंगा? मुझे मेरा हैंडसम फेस वापस लौटा दो। उसी समय एमसी को कोई उसके नाम से पुकारता है। एमसी पीछे की तरफ मुड़ता है, जहां पर उसे एक परछाई दिखाई देता है। एमसी इसे देखकर शॉक हो चुका था। उसी जगह पर बेहद खूबसूरत एक लड़की अपने अदा को दिखाते हुए खड़ी हुई थी। एमसी उसे देखकर उसके प्यार में पागल होते हुए कहता है, डंजन के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की भी है। एमसी अपने आंखों को अच्छी तरह से रगड़ता है और सामने की तरफ देखता है, जहां पर असल में एक दूसरे ही मशरूम थी जो कहती है, आज भाई सिंहबाव इतनी अजीब बातें क्यों कह रहे हैं। सिंहबाव को पता चलता है कि वो ज्यादा ही सोच रहा था। सिंहबाव उसी मशरूम से पूछता है, तुम्हारे बातों का क्या मतलब है? मैं आमतौर पर क्या कहता हूँ? हम मशरूम यूजुअली तीन बातों को कहते हैं, घुसपैठ या मार डालो और दर्द की आवाज। उसकी बात सुनकर सिंहबाव शॉक हो जाता है। उसी समय उसके पीछे कुछ मशरूम चिल्लाने लगते हैं, घुसपैठिया। उसी जगह पर हमें एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के पैर को दिखाया जाता है। जो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जहाँ पर असल में दो लेवल ऑन के ऑर्क थे, एक आर्चर और एक वॉरियर। आर्चर काबू से कहती है, बिना हिलर के क्या हम दोनों ठीक रहेंगे? काबू लाबू को कहता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये डंजन के मॉन्स्टर सबसे लो लेवल के हैं। इसके अलावा डंजन के मॉन्स्टर सचमुच बेवकूफ़ होते हैं। उसकी बातों और हरकतों सब तय पैटर्न पर आधारित है। उसी समय एक लेवल ऑन का मशरूम काबू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। काबू अपने एक ही अटैक से उस मशरूम को खत्म कर डालता है। काबू कहता है, देखो मैंने तुमसे कहा था ना। उसकी बात सुनकर लाबू कहती है, लगता है आज हम इसे फिर से जल्दी क्लियर कर सकते हैं। उसी समय बहुत सारे मशरूम काबू और लाबू के ऊपर हमला बोल देते हैं। काबू एक ही सेकंड के अंदर उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर डालता है। सिंहबाव और उसके साथ रहे मशरूम दोनों ऊपर से इस लड़ाई को देख रहे थे। सिंहबाव पूछता है, तुम मशरूम मिन उनके ऊपर सीधा हमला क्यों बोल देते हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो भाग जाना चाहिए? हम मशरूम मिन एनपीसी है, हम जो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें प्रोग्राम किया गया है। हम प्लेयर की तरह फ्री नहीं है। सिंहबाव उससे पूछता है, प्लेयर? क्या वो दोनों और प्लेयर है? सिंहबाव को लगता था कि प्लेयर आमतौर पर इंसान होते हैं। वो मशरूम बताती है, मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ लाइन है, मैं बस एक नॉर्मल एनपीसी हूँ, मुझे बस इतना ही पता है। उसी समय उसी जगह पर अटैक हो जाता है। सिंहबाव नीचे की तरफ देखता है, जहाँ उसे वहाँ पर लाबो दिखाई देती है, जो कि उनकी तरफ तीर को पॉइंट करी हुई थी। सिंहबाव वहाँ से दुम दरा के भागने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाता है और पीछे की तरफ देखने लगता है। उसे दिखाई देता है वो मशरूम अभी भी वहाँ पर बैठी हुई थी। सिंहबाव उसके पास आते हुए कहने लगता है, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, चलो भागो। मशरूम कहती है, हमें भागने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है। सिंहबाव अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसे अपने हाथ को बढ़ाने के लिए कहता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं, उसी समय पर सिस्टम स्क्रीन पर लिखकर आने लगता है, वार्निंग। सिंहबाव उसे खींच कर लाने लगता है। इस वार्निंग को देखने के बाद भी सिंहबाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है, मुझे तुम्हारी प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो मशरूम सिंहबाव को नाम लेती है। सिंहबाव उसे पकड़ के वहां से ले जाते हुए कहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी जीवित रहना है। लाबू उन मशरूमों को भागते हुए देखकर कंफ्यूज हो चुकी थी कि मशरूम कब से भागने लगे, क्या ये चीज सही है? लाबू की बात सुनकर काबू कहता है, ये जरूर कोई बग है, मैं एक फॉर्म भरकर बाहर निकालते ही एडमिन को जमा कर दूंगा। लाबू कहती है, चाहे ये बग हो या ना हो, हमें इन दोनों मशरूमों को भागने नहीं दे सकते। काबू कहता है, तो मैं पहले बग सबमिट करने के लिए लॉग आउट कर लूंगा, तुम मर मत जाना। उसकी बात सुनकर लाबू कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा? दूसरी जगह पर सिंहबाव कह रहा था कि यहाँ कोई इस्तेमाल करने लायक हथियार है?
नहीं, यहाँ के मशरूम मिन को ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है। उसी समय सिंगबाओ की नज़र एक चेस्ट बॉक्स के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर वो उसके करीब जाते हुए कहता है, क्या यहाँ ट्रेजर चेस्ट नहीं है? अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद हमें कोई वेपन मिल जाए। वो मशरूम कहती है, ये बॉक्स स्पेशली प्लेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है, हम मशरूम इसे खोल नहीं सकते। जैसे ही सिंगबाओ चेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है, स्क्रीन पर वार्निंग आने लगता है, डेटा एनोमली। ये चीज़ बार बार आने लगता है। सिंगबाओ इस चेस्ट को खोलने में कामयाब हो जाता है। इस चीज़ को देखकर वो मशरूम अपने मन में सोचती है, सिंगबाओ कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था, वो अचानक इतना कैसे बदल गया। उसी समय वो अपने सोच से बाहर आ जाती है। सिंगबाओ उसी बॉक्स के अंदर की चीज़ों को देखते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उसी समय दूर से एक तीर सिंगबाओ की तरफ बढ़ने लगता है। वो मशरूम तेजी के साथ सिंगबाओ को बचाने के लिए बढ़ते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये कदम क्यों उठाया। मशरूम मिन के टीम के टीममेट्स को बचाने की क्षमता नहीं होती। वो तीर के सामने आ जाती है, लेकिन मैं किसी को भी सिंगबाओ को चोट पहुंचाने की इजाज़त नहीं दूंगा। उसी समय सिंगबाओ के आंखों के सामने वो तीर उसी मशरूम के आर पार हो जाता है। अचानक और एक तीर सिंगबाओ की तरफ पड़ने लगता है। सिंगबाओ एक हथियार को उठा लेता है और उसी तीर को मोड़ देता है। लाबू ऊपर से खड़े होकर उन्हें देख रही थी। उसने ही इन तीर को चलाया था। लाबू इस चीज को लेकर हैरान हो चुकी थी कि उन्होंने उसके तीर को मोड़ दिया था। उसकी नज़र ट्रेजर चेस्ट के ऊपर पड़ता है, जो कि पूरी तरह से खाली था। और तो और उन्होंने एक ऐसा ट्रेजर भी खोल दिया जिसे सिर्फ प्लेयर ही खोल सकते हैं। लाबू का चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाती है कि ये बग कोई छोटा मोटा बग नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होकर काबू को दिखाया जाता है, जो कि बाहर आने के साथ ही एडमिन को कहता है, इस बार हमें एक बग मिला है। उसकी बात सुनकर एडमिन उसके बातों को समझ जाता है। काबू एडमिन से पूछता है, ये डंजन कितने समय से चल रहा है, यहाँ अभी भी बग क्यों है? क्योंकि ये इक्विपमेंट इतने लंबे समय से चल रहे हैं, इसलिए पड़े पड़े ये खराब हो चुके हैं। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि तरह तरह के छोटे मोटे बग दिखाई देते हैं। ह्यूमन अलायंस को हराने के बाद महान लीच को डर था कि हीरोज के पास करने के लिए कुछ ना होने से वो परेशानी खड़ी कर देंगे। इसलिए उन्होंने हीरोज के मनोरंजन के लिए इस डंजन सिस्टम को डिज़ाइन किया। तब से हीरोज प्लेयर के रूप में डंजन में एंट्री करते हैं ताकि मॉन्स्टर को मार सके, कल्टीवेशन के रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सके और अपना लेवल अप कर सके। अपना बोरिंग टाइम बिताने के लिए यदि प्लेयर को कोई बग मिलता है तो वो इसे नेक्रोमेंसर एडमिन को सौंप देते हैं और उनके मदद से इसे ठीक करने का इंतजार करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर लाबू को दिखाया जाता है, जो कि इंतजार नहीं करती और खुद इस बग को ठीक करने के लिए अपने तीर से मशरूम के ऊपर अटैक कर देती है। मशरूम आई मीन सिंघवा अपने वेपन को घुमाते हुए उसे तीर को बीच से काट देता है। सिंघवा अपने मूवमेंट को देखकर हैरान हो चुका था। असल में उसके बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। उसी समय तीन तीर एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सिंघबाओ घूमते हुए उन तीन तीरों को काट के रोक देता है। उसकी नज़र बॉक्स के ऊपर पड़ता है। सिंघबाओ तीर से बचते बचते परेशान हो चुका था। वो तीर को रोकने के लिए बॉक्स का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। सिंघबाओ उसी बॉक्स को दो टुकड़ों में काट देता है। उसी समय एक तीर उसके बहुत करीब आ चुका था। सिंघबाओ बॉक्स को ढाल की तरह यूज करते हुए उन तीरों को ब्लॉक कर लेता है। लाबू तीर को चलाते हुए अपने मन में सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? एक मशरूम मैन बॉक्स के ढक्कन को ढाल की तरह इस्तेमाल करना आता है। ये एक्शन और मूवमेंट बिल्कुल इसी तरह के हैं। लाबू एक साथ कई सारे तीर से सिंघबाओ के ऊपर अटैक कर देती है। सिंघबाओ फिर से बॉक्स को ढाल की तरह यूज करते हुए उन तीरों को रोक देता है। सिंघबाओ गुस्से से आगे की तरफ बढ़ता है और अपने हथियार से अटैक करके लाबू को बीच से काट देता है। खून के छींटे आसपास फैल जाती है। सिंघबाओ ने सक्सेसफुली लाबू को एलिमिनेट कर दिया था। उसी समय पहला किल करने के लिए सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करता है। सिंघबाओ ने पहला किल हासिल किया है, इसलिए उसे कुछ खास पावर मतलब ये एबिलिटी मिल गई है। नई पावर मैजिकल नेटवर्क। तुम अपने मिनियंस के साथ एक नेटवर्क बना सकते हो। इस नेटवर्क के जरिए जानकारी मतलब कि इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, स्पोर्ट्स भेज सकते हो, स्किल और एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। दूसरी पावर प्लांट मशरूम। तुम खुद को या अपने साथियों को दुश्मन की डेड बॉडी या लाश पर नेचुरली लीज जगह पर प्लांट कर सकते हो। इससे तुम्हारी एचपी रिकवर होती है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। सबसे खास चीज़, अगर पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम एनिमीज की क्लास और स्किल भी ले सकते हो, मतलब तुम दुश्मन को खाकर उसकी ताकत भी चुरा सकते हो। जब एक्सपी पूरा हो भर जाएगा तो तुम लेवल अप करोगे। तीसरा पावर श्रूम फॉर्म स्विच, मतलब तुम सिचुएशन के हिसाब से अपना रूप बदल कर सकते हो। सिंघबाओ सिस्टम को देखने के बाद नहीं चौंकता, क्योंकि वो पहले मशरूम के रूप में रीइनकार्नेट हुआ है, तो सिस्टम का होना कोई बड़ी बात नहीं है।
प्लांट मशरूम स्किल एक्टिवेट हो जाता है। सिंगवा अपने पैर को लाबू के ऊपर रखता है। इसके बाद लाबू के शरीर से कुछ टेंटिकल धीरे धीरे सिंगवाओ के अंदर जाने लगता है। सिंगवाओ को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसी समय उसे होश आ जाता है और उसकी नज़र अपने साथी के ऊपर पड़ता है। सिंगवाओ अपने साथी के लाश को लाबू के ऊपर रखता है। सिंगवाओ कहता है, तुमने मेरे लिए तीर रोका, अब तुम्हारी रक्षा करने की मेरी बारी है। सिंगवाओ प्लांट मशरूम स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण उसी जगह पर एक जोरदार रोशनी चमकता है और लाबू के शरीर के अंदर से धीरे धीरे ऑरा बाहर आता है। फिर वो एक इंसान के पैर बनती है। इसके बाद धीरे धीरे वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। सिंगवा उसकी तरफ देखता है। उसे देखने के बाद उसके नाक से खून आने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो असल में एक हॉट लड़की में बदल गई थी। वो धीरे धीरे आगे की तरफ आने लगती है। सिस्टम में उसके बारे में सारी चीज लिखकर आ जाता है। वो लड़की सिंगवाओ के सामने आकर झुकते हुए कहती है, आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर इंचार्ज का ग्रीटिंग करता है, प्लीज मुझे नाम बताइए। सिस्टम सिंगवाओ को कहता है, आपने अपना पहला मशरूम मैन सबऑर्डिनेट तैयार कर लिया है, प्लीज उसे एक नाम दे। सिंगवाओ अपने मन में सोचता है, नाम देना है ना, क्या मशरूम मैन आमतौर पर नेमलेस होते हैं? मुझे सोचने दो। उसी समय सिंगवाओ को एक नाम याद आता है। सिंगवाओ कहता है, आज से तुम्हें सेफेंग कहा जाएगा। सेफेंग कामली जवाब देती है, समझ गया, अब से मेरा नाम सेफेंग है। अगला हम किस इंस्टेंट रियलम को साफ करने जा रहे हैं? सिंगवाओ उसकी बात सुन के सीरियस टोन में कहता है, इंस्टेंट रियलम को साफ करने का क्या मतलब है? ये मत भूलो, हम मॉन्स्टर हैं, हम एनपीसी है। इस समय हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी उस बचे हुए प्लेयर को मारना है। ये कहते हुए सिंगवाओ इबिलो की तरह हंसने लगता है। इसके बाद हमें एक हड्डी को दिखाया जाता है, जिसे काबू अपने पैर की मदद से कुचल देता है। काबू आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या लाबू को सचमुच सबसे घिनौने मॉन्स्टर ने मार डाला? एक नॉर्मल लेवल ऑन मशरूम मैन इस तरह का काम बिल्कुल नहीं कर सकता। ये हो सकता है वो एक रियर एलिट हो। काबू की नज़र सिंगवाओ के ऊपर पड़ता है। काबू कहता है, ये ट्रिप बाकी सार्थक रही। रियर एलिट हमेशा शानदार लूट ड्रॉप करती है। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही और मुझे ब्लू गियर मिल गया तो मैं यकीनन बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। काबू अपने एक स्किल का यूज करते हुए तेज के साथ सिंगबाओ के ऊपर अटैक कर देता है। सिंगबाओ काबू के ऊपर अटैक करके उसे चकमा देकर भाग जाता है। काबू देखता है उसके पैर में एक छोटा सा कट लग चुका था। सिंगबाओ काबू को देखकर समझ जाता है कि ये वॉरियर आर्चर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मेरे अटैक से बस उसे इतना ही डैमेज हुआ। काबू को ये सोचकर ही डर लग रहा था कि सिंगबाओ उसे सच में चोट पहुंचा सकता है। सिंगबाओ तेजी के साथ भागते हुए एक गेट के अंदर चला जाता है और गेट को बंद कर देता है। गेट के उस पर एक ब्रिज था। काबू अपने एक के अटैक से उसी गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। सिंगबाओ ब्रिज के उस पार खड़ा हुआ था और काबू को देख रहा था। काबू सिंगबाओ को एक जगह पर खड़े हुए देखकर अपने मन में सोचता है, वो खाली निगाहें से मेरी ओर घूर रहा है। ये एक जाल जैसा लग रहा है। चाहे जो भी हो, ये तो बस एक एनपीसी है। सिंगबाओ काबू को गुस्सा दिलाने के लिए अपना मिडिल फिंगर दिखाता है। काबू गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरी मजाक उड़ाने की? देखो, मैं तुम्हें मशरूम के पेस्ट में बदल देता हूँ। ये कहते हुए वो सिंगबाओ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। काबू जैसे ही ब्रिज के ऊपर पैर रखता है, ब्रिज थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है। काबू सिंगबाओ के ऊपर अटैक करने ही वाला था, उसी समय उसके पैर के नीचे रहे ब्रिज पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। काबू पानी के अंदर गिर जाता है। काबू पानी में चिल्लाते हुए कहता है, घिनौने मशरूम मॉन्स्टर, तुमने मुझ पर घात लगाकर हमला किया। सिंगबाओ कहता है, घबराहट में तुमने अपना हथियार भी गिरा दिया और पानी में तुम ज्यादा हिल नहीं सकते। सिंगबाओ अपने हथियार से काबू के ऊपर अटैक कर देता है। वो हथियार जाकर काबू के कंधे के अंदर घुस जाता है। काबू सिंगबाओ को हल्के में लेते हुए कहता है, भले ही मेरी हरकतें सीमित है, फिर भी तुम्हारी कमजोर ताकत मुझे क्या डैमेज पहुंचा सकती है? उसी मोमेंट पर एक तीर जाकर काबू के गले के आर पार हो जाता है। काबू जब सिंगबाओ के साथ बात कर रहा था, उसी समय एक तीर आते हुए उसके गले के आर पार हो चुका था। करंट टाइम पर काबू उसी तरफ देखते हुए कहता है, कौन है जो मुझ पर छुपकर हमला कर रहा है? उस समय और एक तीर काबू के सिर के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से काबू पानी के अंदर डूब जाता है। सिपिंग का स्किल का इफेक्ट खत्म हो जाता है। सिपिंग ने छुपकर काबू को मार डाला था। पानी खून से लाल रंग का हो चुका था। सिस्टम बताता है काबू और वॉरियर एलिमिनेट हो चुका है। सिंगबाओ काबू के शरीर को ऊपर लाता है और कहता है, अब मेरी बारी आ चुकी है। उसी समय काबू के शरीर के अंदर से और सिंगबाओ के अंदर जाने लगता है।
सिंह बाओ रिसेपिंग अपीयरेंस स्किल का इस्तेमाल करता है। उसी समय उसी जगह पर धुआं छा जाता है। सिंह बाओ अपने खुद के शरीर को पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। सेफिंग सिंह बाओ को देखते हुए कहती है, चीफ जी, अरे नीचे वो क्या झूल रहा है। सेफिंग की बात सुनकर सिंह बाओ अपने नीचे की तरफ देखने लगता है और कुल्हाड़ी को दिखाते हुए कहता है, अरे ये तो कुल्हाड़ी का हैंडल है। मुझे डर लग गया कि मैं कपड़े पहनना ही भूल गया हूँ और मेरी नंगी पीठ दिख रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अब लेवल 2 पर पहुंच चुका है और उसका नाम है मशरूम मैन चीफ यांगचुन। अब उसकी क्लास वॉरियर हो गई है, यानी अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है और उसकी सबसे बड़ी ताकत, नई पावर, मशरूम माइस्किलियम। अब उसके पास एक खास रिसाइकिल एबिलिटी है। अगर वो घायल हो जाता है तो वो अपने शरीर से माइसिलियम फंगस के जड़ों फैलाकर दुश्मनों की लाश या आसपास की चीज़ों से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके खुद को हील कर सकता है। प्लस और सबसे खतरनाक बात, हीलिंग के दौरान वो एनिमीज की स्किल और एबिलिटी भी एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्बिंग स्किल। और बेशर्क अब उसने एक नई स्किल हासिल की है, नाम और बेशर्क कूलडाउन 5 मिनट, इफेक्ट 20 सेकंड के लिए, डैमेज 30% बढ़ जाता है। मतलब जब ये स्किल एक्टिवेट होगी तो क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। स्किल अपग्रेड प्लांट मशरूम। अब उसकी एक और स्किल अपग्रेड हो गई है। अब वो अपने शरीर से स्पोर्ट्स बीज निकाल सकता है और उन्हें दुश्मनों की लाशों पर लगाकर मशरूम मिनियंस बना सकता है। ये मिनियंस इसके लिए लड़ेंगे और सबसे खास बात, उनका एक्सपीरियंस भी इसे मिलेगा। ये इन मिनियंस को दूसरे बॉडीज पर ट्रांसफर भी कर सकता है। अभी इसके पास 2 मिनियंस बनाने की क्षमता है। लूट मैजिकल पोशन, इसके अलावा उसे मिला है मैजिकल पोशन, एक छोटा सा बैग जो कम जगह में ज्यादा सामान स्टोर कर सकता है, जैसे वेपन्स। सिंह बाओ सेफिंग से पूछता है, यहाँ से हम कैसे निकल सकते हैं। सेफिंग कहती है, ये मशरूम डंजन का सबसे निचला फ्लोर है। बाहर निकलने के लिए हमें एक एक करके ऊपर के फ्लोर तक लड़ते हुए जाना होगा। उसकी बात सुनकर सिंह बाओ पूछता है, तो फिर लेवल 1 ऑर्क प्लेयर सीधे अंदर क्यों आ सकते हैं। सेफिंग कहती है, प्लेयर को कुछ खास ऑप्शन मिलते हैं जिससे वो सीधे डंजन के सबसे निचले हिस्से में एंटर कर सकते हैं। सिंह बाओ सेफिंग से पूछता है, तो तुम्हें ये सब कैसे पता चला। सेफिंग कहती है, मैंने ये बात प्लेयर की चैट से सुनी थी जब मैं एक एनपीसी थी। सिंबा ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, तो चलो एक एक करके फ्लोर को क्लियर करते हुए एक साथ बाहर निकले। सिंहबाओ चलते चलते रुक जाता है क्योंकि सामने 2 गुफा था। सिंहबाओ कहता है, इस साइड के दोनों ओर क्या है। सिफेंग बताती है, बाई ओर वाला लेवल 1 स्लाइम फ्लोर है और दाहिना वाला ग्रेवयार्ड है। सिंहबाओ सेफिंग को एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए स्लाइम फ्लोर पर जाने के लिए कहता है। मैं ग्रेवयार्ड में जाऊंगा देखने के लिए। सेफिंग सिंहबाओ से पूछता है, ग्रेवयार्ड में घूमने में ऐसी क्या खास बात है। सिंहबाओ कहता है, ये अब एक ग्रेवयार्ड है लेकिन फ्यूचर में हमारा होम फ्लोर होगा। सिंहबाओ चलते हुए जा रहा था, उसे कई सारे फटे पुराने कपड़े दिखाई देते हैं। ग्रेवयार्ड से जैसी की उम्मीद थी वैसी ही ये गंध तीव्र है कि दूर से ही महसूस होती है। कूड़ा कचरा, लाशों और ना जाने क्या क्या ऊपर वाले गड्ढे से नीचे फेंकता होगा। सिंहबाओ सामने की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारे हड्डी पड़े हुए थे। सिंहबाओ उन्हें करीब से देखता है और अपने मन में सोचता है, हालांकि इन्हें यहाँ लंबे समय तक फेंका गया है फिर भी इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। वहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर गिरा हुआ था रिड्यूसर लार्ज पोशन और रिड्यूसर थार और फटी हुई मैजिकल बुक। सिंहबाओ कहता है, सेफिंग को छोड़कर मैं अभी भी एक और मशरूम मिनियंस प्लांट कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो और एक मिनियंस को प्लांट करता है जिसकी वजह से आसपास का ऑरा एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है और एक बवंडर क्रिएट हो चुका था। वो सारा ऑरा एक जगह पर इकट्ठा होता है। इसके बाद एक पावरफुल मिनियंस बाहर आता है। सिस्टम पर उसके बारे में लिखकर आता है, लेवल 2 पायरोस्ट्रोम। अब अगर इसके स्टेटस की बात करें तो इसका प्राइमरी स्टेट है फायर, यानी ये पूरी तरह आग की ताकत पर आधारित है। सबसे पहले इसके पहले स्किल पर नजर डालते हैं, पायरोब्लास्ट। इस स्किल में पायरोस्ट्रोम अपने एनिमीज पर एक जबरदस्त फायर ब्लास्ट फेंकता है जो ना सिर्फ जोरदार एक्सप्लोजन करता है बल्कि दुश्मन के शरीर को आग में लपेट लेता है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ हमला नहीं है बल्कि इस आग के जरिए वो दुश्मन से न्यूट्रिएंट्स यानी ऊर्जा भी खींच लेता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे स्किल की, ब्लेजिंग स्प्रिंट। इस स्किल में पायरोस्ट्रोम आग की ताकत का इस्तेमाल करके अपने मूवमेंट स्पीड को बढ़ा लेता है और ये कोई छोटा मोटा बूस्ट नहीं है। इसकी स्पीड सीधा 50% तक बढ़ जाती है, यानी ये ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि बेहद तेज भी है।
सिंबा उस मिनियंस के साइज को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो चुका था, लेकिन वो जानता था कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। उसी समय सिंबाओ की साइड में दो आंखों को दिखाया जाता है। सिंबाओ कुछ समझ पाता उससे पहले उसके ऊपर एक बिजली का अटैक हो जाता है। सिंबाओ ऊपर की तरफ जंप करते हुए उस बिजली के अटैक को डॉज कर लेता है। पीछे आने के बाद सिंबाओ सामने देखता है लेवल 2 का ग्रेवियार्ड डोमिनेटर लाइटनिंग स्नेल था, जिसने सिंबाओ के ऊपर अटैक किया था। सिंबाओ लाइटनिंग स्नेल को देखकर समझ जाता है कि ये उसका कॉम्पिटिटर है। न्यूली प्लांटेड पायरोस्रूम, अब तुम्हारा चमकने का समय है। पायरोमिनियन पायरोब्लास्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक को तैयार करके लाइटनिंग स्नेल के ऊपर कर देता है। लाइटनिंग स्नेल उसे अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर एक अटैक करता है। दोनों अटैक टकराने की वजह से उसी जगह पर एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से लाइटनिंग स्नेल बाहर जाकर गिरता है। उसके शरीर के ऊपर थोड़ा थोड़ा आग लग चुका था। लाइटनिंग स्नेल पायरोमिनियंस के ऊपर अपने लाइटनिंग अटैक को कर देता है। पायरोमिनियन इस अटैक को देखकर ब्लेसिंग स्प्रिंट स्किल का इस्तेमाल करके तेजी से भाग रहा था। ये स्नेल मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करता है, जो इसका एक कमजोरी है, जिससे मैं इसका पूरा फायदा उठा सकता हूँ। सिंगबाऊ ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था। पायरोमिनियन तेजी के साथ जंप करते हुए ऊपर जाकर स्नेल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। स्नेल मॉन्स्टर चौंक चुका था। उसी समय पायरोमिनियंस उसके ऊपर सक्सेसफुली अटैक करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसी जगह पर एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से स्नेल मॉन्स्टर लुढ़कते हुए दूर जाकर गिरता है। स्नेल मॉन्स्टर को देखकर लग रहा था कि वो खत्म हो चुका है। पायरोमिनियन सिंबाओ को हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। सिंबाओ कहता है, समय बर्बाद करना बंद करो, जल्दी करो और देखो कि एनिमी पूरी तरह से मर चुका है या नहीं। पायरोमिनियन सिंबाओ को उंगली के इशारों से समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है। उसी समय एक बिजली का अटैक आकर पायरोमिनियस के गले को धड़ से अलग कर देता है। स्नेल बहुत ज़्यादा तेज बन चुका था। सिंगबाओ स्नेल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। स्नेल मॉन्स्टर सिंगबाओ के अटैक को डॉज करते हुए हंसते हुए कहता है, तुम मुझे कभी मार ही नहीं सकते। स्नेल मॉन्स्टर सिंगबाओ के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। सिंगबाओ स्नेल मॉन्स्टर के ऊपर कई सारे अटैक एक साथ कर देता है। स्नेल मॉन्स्टर उन अटैक को डॉज करते हुए कहता है, तुम तो एक स्नेल की तरह धीमी हो। वो स्नेल अपने सेल को फेंकने के बाद और भी ज्यादा तेज बन चुका है। सिंगबाओ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो स्नेल मॉन्स्टर उसे भी डॉज कर लेता है। सिंगबाओ ऊपर की तरफ देखता है, जहां पर स्नेल मॉन्स्टर तेजी के साथ इधर उधर मूव कर रहा था। सिंगबाओ कहता है, बेशक बेघर होने से मन हल्का महसूस होता है। उस समय वो स्नेल मॉन्स्टर सिंगबाओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। सिंगबाओ इसे देखने के बाद भी चुपचाप खड़ा हुआ था। सिंगबाओ झट से फायरबॉल को बनाकर स्नेल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है।